मुंह तो बंद करो अंकल। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आई होप यू गाइज आर वेल एंड ओके। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं लिवरपूल की बात करूंगा और फिर बाद में हम बात करेंगे रियल मैड्रिड की। मलिक फोफाना जो कि 30 मिलियन यूरोस के अंदर आ सकता है, ये उसकी प्राइस वैल्यूएशन है और वो लियोन से है, लेफ्ट विंगर है, 20 ईयर ओल्ड है। उसके पीछे लिवरपूल इंटरेस्टेड है और उसके पीछे जा सकती है। तो तुम लोगों को मतलब क्या लगता है, मतलब क्या लिवरपूल को जाना चाहिए उसके पीछे या नहीं? क्योंकि लियोन को रेलीगेट कर दिया गया है लीग 1 से लीग 2 में। तो क्योंकि वो लीग 2 में रेलीगेट हो चुके हैं और उनके ऊपर डेट था 505 मिलियन यूरोस का, तो उस वजह से उनको रेलीगेट किया गया है। ये एक ऐसा क्लब है लियोन जो कि 7 बार इन अ रो टाइटल जीत चुका है फ्रेंच लीग के अंदर। मतलब चेल्सी ने भी इतने लीग टाइटल अपनी हिस्ट्री के अंदर कभी नहीं जीते, उनके पास 6 हैं जितने लियोन ने जीत लिए हैं। और लियोन जो है वो टॉप 4 टीम्स में आता है मोस्ट सक्सेसफुल फ्रांस के अंदर। उससे पहले मार्सेल थी और सेंट एटियन 10 बार लीग टाइटल जीत चुकी है। मार्सेल तो चैम्पियंस लीग जीती हुई है और फिर पीएसजी है। सो टॉप 4 टीम्स में से एक टीम को रेलीगेट कर दिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है इंग्लैंड के अंदर। लोग काफ़ी कहते हैं यार कि ये सिटी के साथ क्यों नहीं होता, ये इंटर मिलान के साथ क्यों नहीं होता, ये बार्सिलोना के साथ क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं रेलीगेट होते। जुवेंटस रेलीगेट हो जाती है, उनको भी कर दिया गया था बहुत पहले। लेकिन हर कंट्री का डिफरेंट रूल होता है। कुछ कंट्रीज़ के जो रूल होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं इस हवाले से कि आपने जो है ना, यू कैन नॉट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स, कि जितना आपने पैसे रेवेन्यू में कमाया है, जो भी आपने रेवेन्यू में कमाया है उससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। और ये लिवरपूल भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करती है कि यार इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते जो आपने रेवेन्यू कमाया है। एफएसजी भी यही बोलती है। तो इस वजह से उनको रेलीगेट कर दिया गया। तो मलिक फोफाना के अब चांसेस बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। आई थिंक ही विल बी अ लिवरपूल प्लेयर इन द फ्यूचर। और वो राइट विंग पे भी खेल सकता है। मतलब अगर सलाह को आपने रेस्ट देना है तो सलाह को रेस्ट देने के लिए मलिक फोफाना को मेरे ख्याल से साइन किया जा सकता है, बिकॉज ही इज़ अ वर्सेटाइल प्लेयर। और वो राइट विंग पे भी, क्योंकि सिर्फ 20 साल का है, तो उसको मोल्ड किया जा सकता है। दूसरी तरफ कोनाटे, क्योंकि अपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन लोग कुछ बोल रहे हैं कि स्टॉल कर रहा है, फिर कोनाटे ने आके स्टेटमेंट दी कि ये सारी जो न्यूज़ है ये फेक है, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो है वो स्टॉल नहीं कर रहा। उसका मामला अभी फंसा हुआ है। लेकिन अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं होता जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर, तो लिवरपूल के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर वो रियल मैड्रिड चला जाएगा फ्री में। तो क्या लिवरपूल एक फीडर क्लब बनना चाहती है रियल मैड्रिड के लिए, या फिर लिवरपूल एक स्टैंड लेना चाहती है कोनाटे के केस में और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है? ये अब लिवरपूल को देखना पड़ेगा, एज एन इंस्टीट्यूशन देखना पड़ेगा, एज अ क्लब देखना पड़ेगा। और एफएसजी को भी ये देखना पड़ेगा कि यार वो क्या चाहते हैं, उनका क्या मकसद है आगे कोनाटे के साथ। कोनाटे के साथ क्या करना है। गेही आने वाला है, गेही के लिए 30 मिलियन की लिवरपूल जो है वो बिड करेगी। और वो जो 30 मिलियन की बिड है, हो सकता है क्रिस्टल पैलेस रिजेक्ट कर दे, लेकिन हम क्रिस्टल पैलेस के कैप्टन के पीछे जा रहे हैं जो कि इंग्लैंड के लिए भी खेल चुका है। और गैरेथ साउथगेट भी उसको काफ़ी ज़्यादा एक ज़माने में पसंद करते थे, टूखल के अंडर भी खेल रहा है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। बट अब मैं आ जाता हूँ रियल मैड्रिड की तरफ। रियल मैड्रिड जो है, एज़ यू नो, ज़ाबी अलोंसो उनके मैनेजर बन चुके हैं। ज़ाबी अलोंसो जो है वो रियल सोसिएडाड बी टीम के भी मैनेजर रह चुके हैं। 2.5 से 3 साल के आसपास वो मैनेज कर चुके हैं। एंड उसके साथ अगर तुम देखोगे तो यू मस्ट हैव नोन कि वो जुआन मलीलो के पास गए थे। जैसे ही उन्होंने रिटायरमेंट ली थी तो जुआन मलीलो के पास वो कोचिंग बैजेस करने के बाद गए थे। और वो मेक्सिको की एक क्लब को मैनेज कर रहे थे जुआन मलीलो। तो वहाँ से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो तालीम हासिल की है, एजुकेशन हासिल की है फ़ुटबॉल की। मार्सेलो बिएल्सा के साथ कहा जाता है कि 6 मंथ्स तक वो फ़ोन के ऊपर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे और तकरीबन रोज़ बात होती थी मार्सेलो बिएल्सा से। ये भी एक स्टोरी है जिसके ऊपर काफ़ी जर्नलिस्ट ने इसको रिपोर्ट किया है कि वो मार्सेलो बिएल्सा से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं ज़ाबी अलोंसो। फिर वो एएस रोमा भी गए थे ज़ाबी अलोंसो और उन्होंने बातचीत की थी वहाँ पे फैबियो कैपेलो से, जो कि इंग्लैंड के मैनेजर थे 2010 के वर्ल्ड कप में। तो वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन ली है। और उनका भी स्टाइल ऑफ प्ले की जो झलक है वो थोड़ी बहुत नज़र आती है, जिधर हम देखते हैं कि लो ब्लॉक है, मिड ब्लॉक है, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। बायर लेवरकूजन के साथ काफ़ी खेली थी ज़ाबी अलोंसो ने, तो वो फैबियो कैपेलो की जो काउंटर अटैकिंग फिलॉसफी है वो नज़र आती है। दूसरा, एंचेलोटी के अंडर भी खेले हुए हैं
ज़ाबी अलोंसो जोसे मरीनियो के अंडर खेले हुए हैं। ऑल्सो पेप गार्डियोला का एक बहुत हैवी इन्फ्लुएंस है, दैट योहान क्राइफ फिलोसफी, उसका बहुत हैवी इन्फ्लुएंस है हमारे ज़ाबी अलोंसो पे। एंड ही इज़ अ लिवरपूल लेजेंड, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट, ही वन द चैम्पियंस लीग विद लिवरपूल एज वेल। तो ये सारे मैनेजर्स का मैंने आपको क्यों बताया है कि इनसे बातचीत रही है या इनके अंडर खेल चुके हैं ज़ाबी अलोंसो, क्योंकि इस लिस्ट में जितने भी मैनेजर्स हैं उनका जो प्रिंसिपल है, जो मैनेजेरियल प्रिंसिपल है, जो अक्स है, वो आपको नज़र आएगा ज़ाबी अलोंसो की मैनेजेरियल फ़िलासफ़ी में, टैक्टिकल फ़िलासफ़ी में। एंड आई फील वो इस तरह ही खेलता है। इन सारे मैनेजर्स का अक्स आपको नज़र आता है, इनका एक मिरर इमेज आपको नज़र आता है ज़ाबी अलोंसो के प्रिंसिपल्स में। ज़ाबी अलोंसो का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि योहान क्राइफ फ़िलासफ़ी की तरह हाई लाइन के साथ खेलना है, पोजेशन फुटबॉल खेलनी है, काउंटर प्रेसिंग करनी है। ये काउंटर प्रेसिंग भी एक प्रिंसिपल था जो योहान क्राइफ फ़िलासफ़ी ने। सो ओवरलोड्स क्रिएट करने हैं। अभी आपने रियल मैड्रिड का अगर मैच देखा हो पचुका वाला, तो पचुका वाले मैच में वी हैव क्लियरली सीन के ओवरलोड क्रिएट हो रहे थे, ना सिर्फ सेंट्रल जोन के अंदर बल्कि ऑल्सो ऑन द फ्लैंक्स पे भी 4-5 बंदों का ओवरलोड क्रिएट हो रहा है। और एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर 4-5 बंदे जो है ना वन टच फुटबॉल खेलने की कोशिश करते हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द योहान क्राइफ फिलोसफी। ठीक है, तो वो जो 5 प्रिंसिपल्स मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये योहान क्राइफ के 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। इन पांचों के पांचों प्रिंसिपल्स को ज़ाबी अलोंसो जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। आप गौर से देखना कभी ज़ाबी अलोंसो का मैच, ठीक है, रियल मैड्रिड के अंडर, ये 5 के 5 प्रिंसिपल आपको नज़र आएंगे उसके अंदर जो मैंने अभी दिखाए हैं। हर एक प्रिंसिपल आपको नज़र आएगा। पर्सनल मैटर नहीं करता, स्ट्रक्चर मैटर करता है, स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना है। और पेप गार्डियोला के अंडर क्योंकि वो खेला हुआ है तो वो विंगर्स को बोलता है या अपने विंग बैक्स को बोलता है कि प्ले को स्ट्रेच करो और बाई लाइन को हक करो। तो ये सीन है जो कि हमें नज़र आता है ज़ाबी अलोंसो की फ़िलासफ़ी में। काउंटर प्रेसिंग, बुंडेसलीगा में जाने के बाद उसने काउंटर प्रेसिंग बहुत ज़्यादा किया, लेकिन मुझे लगता है रियल मैड्रिड में भी काउंटर प्रेसिंग होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी हमने बायर लेवरकुज़न में देखी है। एक ठहराव आएगा। ज़ाबी अलोंसो वांट्स टू प्ले विद कंट्रोल नाउ, क्योंकि अब उसके पास बायर लेवरकुज़न से बहुत ज़्यादा बेटर प्लेयर्स आ चुके हैं। उसके पास है जी ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, उसके पास अभी करेरास आ जाएगा, अल्वारो करेरास, जो कि बेनफिका का लेफ़्ट बैक है, वो भी आ सकता है। फिर उसके पास एंजेलो स्टिलर आ जाएगा। डीन हॉयसन ऑलरेडी आप साइन कर चुके हैं, जो कि दोनों पैरों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेफ़्ट फुट भी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट फुट भी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो टोनी क्रूज़ वाला रोल खेल सकता है एज अ लेफ़्ट साइडेड सेंटर बैक इन अ बैक 3, क्योंकि वो स्विचेस बहुत अच्छे मारता है, जो डायगनल स्विचेस होते हैं, और ट्रेंड भी वो करता है। मुझे लगता है डीन हॉयसन विल बी द टोनी क्रूज़ इन दिस सिस्टम, द नेक्स्ट टोनी क्रूज़ इन दिस सिस्टम। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक मिडफील्डर को आप ख़रीदो। आई डोंट थिंक सो कि आपको एक मिडफील्डर को ख़रीदने की ज़रूरत है। तो आपने डीन हॉयसन भी ले लिया, फिर आप इस तरह की साइनिंग्स लेकर आ रहे हो। बुडीमीर की बातें हो रही है, ओसासुना से उसको लेके आना चाह रहे हैं कि उनको एक टारगेट मैन स्ट्राइकर चाहिए। सो दे ऑल्सो वांट अ टारगेट मैन स्ट्राइकर। तो ये सारी साइनिंग्स करने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि अब ये फ्रैंको मस्टेंटानो भी आ गया, वो भी राइट विंगर है। सो मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो साइनिंग्स है ना, दे विल हैव अ पिवटल रोल टू प्ले इन ज़ाबी अलोंसो सिस्टम। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि जो स्टॉलवर्ड्स हैं लाइक कामाविंगा, लाइक डैनी सेबायोस है, इस तरह के जो मिडफील्डर्स हैं ना, जो कि गेम को डिक्टेट करते हैं, गेम के टेम्पो को संभालते हैं, उनको उसको कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल लाने के लिए मुझे लगता है डैनी सेबायोस की भी टू सम एक्सटेंट और कामाविंगा की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन द लेटर हाफ ऑफ द सीज़न 2025-2026। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम स्टडी करें थोड़ा सा ज़ाबी अलोंसो को, और वो 4-3-3 में खेले, क्योंकि अभी वो सिंगल पिवट में 4-3-3 में खेलने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे वो वेलवर्डे को एज ए नंबर 8 यूज़ कर रहा है और बेलिंगम को भी नंबर 8 यूज़ कर रहा है, ठीक है, और पीछे आपका सिंगल पिवट में चुआमेनी होता है। अब बात यह है कि वो जब ट्रांजिशन में जाते हो ना आप लोग, तो आप लोग 3-2-5 खेलते हो, या फिर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जो है वो इन्वर्ट कर जाता है और 2-3-5 के अंदर आप खेलते हो, तो 3 मिडफील्डर बन जाते हैं, या 2-3-5 है या 3-2-5 है, सही है। बॉक्स मिडफील्ड भी बना के खेलते हो और 3 मिडफील्डर के साथ भी खेलते हो, जिधर 3 वर्क हॉर्सेज आपको देखने में नज़र आते हैं। जिधर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड तो खैर वर्क हॉर्स तो नहीं बोलूँगा, बट वो एक ज़्यादा क्रिएटिविटी प्रोवाइड करता है इन दैट रिस्पेक्ट, क्योंकि बेलिंगम आगे चला जाता है और फिर उसके साथ आपका चुआमेनी होता है या फिर वेलवर्डे होता है, तो वो बैलेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और मुझे ऐसा फील होता है कि अल्वारो करेरेस अगर आता है तो वो आगे प्ले को स्ट्रेच करने की कोशिश कर सकता है, और उसको ये बोला जा सकता है कि यार आप भी जो है ना वो बाई लाइन को हक करो, और एट द सेम टाइम जैसे जिनचेंको पेप गार्डियोला के अंडर इन्वर्ट करने की कोशिश करता था,
उसमें हो सकता है कि करेरस को ये बोला जाए कि भाई इन सर्टन फेजेस ऑफ द प्ले आप जब हम 2-3-5 बना रहे हैं, जब 3 मैन मिडफील्डर के साथ खेल रहे हैं, तो आप उस 3 मैन मिडफील्ड के अंदर घुस जाओ, ठीक है। तो ये हो सकता है, क्योंकि उसके लिए स्ट्रक्चर मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, पर्सनल इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्सनल बेशक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जो है वो राइट हाफ स्पेस में घुस जाए फ्रंट 5 के अंदर, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या वो राइट विंगर बन जाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड राइट विंगर बनेगा। मुझे लगता है वो सेंट्रल स्पेसेस में खेलेगा, वो हाफ स्पेसेस से तबाही मचाएगा। और क्योंकि पेप गार्डियोला भी हाफ स्पेसेस के साथ ऑब्सेस्ड है एज अ मैनेजर, ज़ाबी अलोंसो भी मुझे लगता है टू सम एक्सटेंट ही इज़ ऑब्सेस्ड विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द हाफ स्पेसेस। तो मुझे ये फील होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखो टेम्पो कंट्रोल करने के साथ आर्सेन वेंगर की जो हमने देखा था कि वन टच फुटबॉल है, जो कि योहान क्राइफ के प्रिंसिपल्स को काफ़ी ज़्यादा वो करते थे, कवर करते थे और काफ़ी ज़्यादा उसमें बिलीव रखते थे। वन टच फुटबॉल हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को नज़र आ रही है ज़ाबी अलोंसो की इस प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है। आप देखोगे कि अक्सर डीप लाइन प्ले मेकर बनता है आर्दा गुलर मिडल ऑफ द थर्ड्स में ड्रॉप करता है, ठीक है, वन टच पास देता है, 1-2 क्रिएट होता है और फिर जो सामने वाला डिफेंस है वो खुल जाता है। पचूका के अगेंस्ट हमने ये देखा है होते हुए, सर्टन फेजेस ऑफ द प्ले में अल हिलाल के मैच में भी हमने ये होते हुए देखा है। तो वन टच फुटबॉल आपको देखने को मिलेगी, आपको 1-2s देखने को मिलेंगे, आपको धागे खुलते हुए देखने को मिलेंगे, और ये सब चीज़ें आपको फ्लैंक्स पे भी नज़र आएंगी, और ये सब चीज़ें आपको मिडल ऑफ द पार्क में भी नज़र आएंगी इन द सेंट्रल जोन्स। दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाबी अलोंसो के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका रेस्ट डिफेंस जो है वो अच्छा होना चाहिए। ये प्रॉब्लम जो है ना रियल मैड्रिड की, जो प्रॉब्लम है कि वो अननेसेसरी गोल्स खा लेते हैं। बायर लेवरकुज़न भी अननेसेसरी गोल्स खाती थी, उनका रेस्ट डिफेंस की शेप भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो रियल मैड्रिड मुझे ऐसा फील होता है कि आने वाले दिनों में अननेसेसरी जो गोल्स हैं वो खाएगी, क्योंकि सारा मसला है रेस्ट डिफेंस का। रेस्ट डिफेंस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप 3-2-5 में खेल रहे हो, तो पीछे जो 3 डिफेंडर हैं और 2 मिडफील्डर हैं, ठीक है, आपके पास पोजीशन है, तो काउंटर अटैक का आपको ख़तरा है अगर आप बॉल लूज़ कर देते हो। तो काउंटर अटैक से बचने के लिए वो जो 3 डिफेंडर हैं और 2 मिडफील्डर हैं, वो क्या है, आपका रेस्ट डिफेंस है, उसको बोलते हैं रेस्ट डिफेंस। जो काउंटर अटैक से बचने के लिए शील्ड होती है वो 5 बंदे, ठीक है। अब वो 2-3 भी हो सकता है, वो 3-2 भी हो सकता है, वो 4-4 भी हो सकता है, ठीक है। वो क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि 2-4-4 में ब्राइटन खेलती थी अंडर रॉबर्टो डिजर्बी, तो 2-4 होता था तो 6 बंदे होते थे पीछे, 6 बंदों का रेस्ट डिफेंस। तो ये आप कर सकते हो, मतलब ये रियल मैड्रिड कर सकती है। मुझे योहान क्राइफ फिलॉसफी के काफ़ी प्रिंसिपल्स नज़र आए हैं, मुझे मैन मार्किंग नज़र आई है रियल मैड्रिड में। और मैन मार्किंग कहाँ से सीखी है? ज़ाबी अलोंसो ने मार्सेलो बिएल्सा से सीखी है। लो ब्लॉक में बैठना, जब आप के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाए, वो भी उसने जोजे मरीनियो से सीखा है ज़ाबी अलोंसो ने, क्योंकि वो लो ब्लॉक में बैठ के काउंटर अटैकिंग फ़ुटबॉल खेल सकता है। लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ पोजेशन फ़ुटबॉल खेलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। इट डिपेंड्स ऑन द ऑपोजिशन कि वो किस क्वालिटी की है। वो पहले स्टडी करेगा ऑपोजिशन को और फिर वो डिसाइड करेगा कि मैंने पोजेशन कंट्रोल फुटबॉल खेलनी है, हाई लाइन खेलनी है, या मैंने क्या खेलना है, लो ब्लॉक खेलना है। क्योंकि ही इज़ नॉट हांजी फ्लिक। हांजी फ्लिक कहता है 90 मिनट्स गैगन प्रेसिंग करो, हाई लाइन खेलो 90 मिनट्स। ज़ाबी अलोंसो ऐसा नहीं है। ज़ाबी अलोंसो ऑपोजिशन को पढ़ता है, उसके बाद डिसाइड करता है कि मैंने लो ब्लॉक में बैठना है, या मैंने मिड ब्लॉक में बैठना है, या मैंने हाई लाइन खेलनी है। एंड रियल मैड्रिड आपको इस सीज़न हाई लाइन ज़्यादा खेलती हुई नज़र आएगी, बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो लो ब्लॉक नहीं खेल सकते। वो खेल सकते हैं और वो आपको खेल के दिखाएंगे भी। तो डायगनल पासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉस फील्ड फॉर ज़ाबी अलोंसो, ये उसकी फ़िलॉसफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसकी फ़िलॉसफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ भी है कि पीछे से बिल्डअप करो, ठीक है। कार्लो एंचेलोटी डिड नॉट नेसेसरली एम्फसाइज ऑन दैट थिंग, ही डिड नॉट, वो ये नहीं कहता था, लेकिन इसके लिए बिल्डअप इंपॉर्टेंट है पीछे से करना, जो कि योहान क्राइफ फिलॉसफी का प्रिंसिपल है। बिल्डअप करो पीछे से, ठीक है। और मैंने ये काफ़ी जो ट्रेड्स हैं ना अभी तक देखे हैं इन सारे मैनेजर्स के, जो मैंने इसके अभी तक मैच निकाल के देखे हैं, अभी तो खैर 2-3 मैचेस ही हुए हैं, तो मैंने अभी तक जो देखा है और मैंने बायर लेवरकुज़न के अंदर भी जो देखा है, वो मैंने यही देखा है कि आइदर ही प्लेज इन अ 4-2-4, ठीक है, जब ये काउंटर अटैकिंग फ़ुटबॉल खेल रहा होता है और इसके प्लेयर्स आगे जाके फटते हैं, या फिर ये 3-2-5 में आके अटैक करता है। और इसको बैक 3 में खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है जब ये अटैकिंग ट्रांजिशन में होता है, जब बॉल इसके पास होती है और ये ऑपोजिशन की हाफ में होता है, तो तब इसको ये 3-5 खेलने का बड़ा शौक है। तो आई थिंक वी विल सी मोर ऑफ अ बॉक्स मिडफील्ड हेयर, हमें ये देखने को मिलेगी। डायमंड मिडफील्ड आपको नहीं मिलेगी, लेकिन बॉक्स मिडफील्ड आपको ज़रूर देखने को मिलेगी।
मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ज़ाबी अलोंसो कैसे अडेप्ट करता है, क्योंकि ज़ाबी अलोंसो मुझे थोड़ा सा ना ही फील्स लाइक स्केलोनी, जैसे अर्जेंटीना में स्केलोनी है ना, वो ऑपोजिशन को देख के डिफरेंट अपनी पोजीशन अपना लेता है, ठीक है, डिफरेंट फ़िलासफ़ी अपना लेता है, डिफरेंट फॉर्मेशन खिला देता है। तो ज़ाबी अलोंसो डिफरेंट फॉर्मेशन खिला सकता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एंचेलोटी की तरह वो रिलेशनिज़म खेलेगा कि चार जो आपके विंगर्स हैं वो चारों के चारों जो है ना वो बड़े हुए होंगे लेफ़्ट विंग पे, ऐसा नहीं होगा। देयर विल बी अ लॉट मोर बैलेंस दिस टाइम, और देखना ये होगा कि आगे आप एंजेलो स्टिलर को ला पाते हो कि नहीं, बुडिमर को ला पाते हो या नहीं, डेविड एल्बा जैसे प्लेयर्स जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं उनसे आप जान छुड़ा पाते हो कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है ज़ाबी अलोंसो किस तरीके के साथ खेलना चाहता है? क्या आपको मार्सेलो बियल्सा की झलक नज़र आती है ज़ाबी अलोंसो में? क्या आपको योहान क्राइफ की झलक नज़र आती है? क्या आपको जोजे मरीनियो के प्रिंसिपल्स नज़र आते हैं? क्या आपको फैबियो कैपेलो के प्रिंसिपल्स नज़र आते हैं इसमें ज़ाबी अलोंसो की इस पूरे मैनेजेरियल टैक्टिक्स के अंदर? डू लेट मी नो अबाउट दैट कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और एक चीज़ है कि गोंसालो गार्सिया के आने की वजह से एक चीज़ तो तय हो चुकी है कि ज़ाबी अलोंसो एकेडमी से प्लेयर लेकर आएगा, जैसे वो बायर लेवरकुज़न में भी एकेडमी से प्लेयर लेकर आया था, और रियाल सोसिएडाड बी में भी उसने क्योंकि मैनेज किया था, तो उसमें से 8 प्लेयर्स जो थे रियाल सोसिएडाड बी में से, वो आज रियाल सोसिएडाड की मेन टीम में खेल रहे हैं, यानी कि उसको एकेडमी से प्लेयर बनाना आता है। मेरे ख्याल से एंड्रिक की कोई जगह नहीं है इन द मैनेजेरियल फ़िलासफ़ी एंड टैक्टिक्स ऑफ ज़ाबी अलोंसो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर आपको वीडियो पसंद आई है। आई सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।